नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में भयंकर तूफान आने वाला है। 48 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। दोस्तों, यह वो समय है जिसमें आपका जीवन बदल सकता है, आपका ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो मेरा ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया तो आज आपका ज़िंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं और आप 7वें आसमान को छू सकते हैं। आपका जीवन में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है, आप जीवन में सबसे बड़ा कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। हालांकि इस समय आपके जीवन काल में 2-3 बड़ी चुनौतियां भी आएंगे जिसका सामना आपको करना पड़ेगा, और बातों को ध्यान से समझेंगे तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को इस समय आप हरा करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और एक ऊंचाइयों पर आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, याद रखें कि मैं आपका जीवन काल का सही और सटीक भविष्यवाणी बताते रहता हूँ। दोस्तों, सालों बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इस समय गजकेसरी योग का भी बनने का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बदलाव होगा और बहुत बड़ी बदलाव होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार में बात करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग सालों बाद बन रहा है। शरद पूर्णिमा पर लगने वाला ग्रहण आपके राशिफल के जातक के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला है और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव भी आएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की घटना का जितना वैज्ञानिक महत्व है उतना ही ज्योतिषी भी है। करीब 30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की दुर्लभ घटना होने जा रही है। साल का आखिरी व दूसरी चंद्र ग्रहण आज मध्य रात्रि को लगेगा। शरद पूर्णिमा पर बनने वाला दुर्लभ संयोग कई राशि के जातक को धन दौलत व संपदा दिलवा सकते हैं। तो इसमें मैं बात करूंगा खास करके आपके राशि वाले जातक के व्यक्ति के बारे में। दोस्तों, आपके राशि वालों के जीवन में ग्रह का शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस दुर्लभ घटना से आपको आर्थिक के साथ साथ प्रोफेशनल उन्नति भी मिल सकती है। आप ऊर्जावान रहेंगे, आपके सामने करियर से जुड़े नए अवसर भी सामने आएंगे, परिवार का सहयोग बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रबल संभावनाएं देखने को मिल रही है। निवेश का पूरा लाभ मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। भाग्य का साथ मिलने से आप लंबित कार्यों को पूरा कर पाएंगे। कई कार्यों में आपका अटका हुआ था, वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, वह कार्य इस समय संपन्न होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। धन बचत भी इस समय संभव है। ग्रहण के प्रभाव से आपके वित्त में सुधार होगा। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपके बातों से लोग काफी आपके ऊपर आकर्षित होंगे। कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने के कई मौके भी आपको मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। विकास के कई अवसर भी सामने आएंगे जिससे आप अपने घर और समाज का भी विकास करेंगे। इस दौरान आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं जिसका लाभ मिलेगा। कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। भूमि वहन या वाहन की सुख प्राप्ति हो सकता है। धन का आगमन होगा। आय के नए साधन भी सामने आएंगे। लंबे समय से आप कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे या कोई नई मकान खरीदने का सोच रहे थे तो वह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का घर भी खरीद सकते हैं। इस दौरान आपको कारोबार में सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं हैं और मान सम्मान में वृद्धि भी होने की संभावनाएं देखने को इस समय मिल रही है। दोस्तों, कुछ बातों को और ध्यान से आपको समझना है। इस समय आपका भाग्य बदल सकता है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय को आप हाथ से गंवाएं नहीं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा आज रात को पड़ रही है। खास बात यह है कि पूर्णिमा इस बार चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ये पूर्ण नहीं बल्कि
खड़गरास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत समेत कई देशों में नजर आएगा। खास बात यह है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो इस मौके पर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी भक्तों को यहाँ अपना वास करती है, जिसके बाद उनकी किस्मत खुल जाती है। हालांकि मां लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है, इसलिए शरद पूर्णिमा पर इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। मां लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ शरद पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान देने का भी विशेष महत्व है। इस बार शरद पूर्णिमा में कई शुभ संयोग बन रहा है। आपके राशि के लिए तो यह मौका भाग्य बदलने से कम नहीं है। शरद पूर्णिमा के मौके पर आपके राशियों को अपार धन लाभ होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का भी आपके ऊपर जरा सा भी नकारात्मक प्रभाव इस समय नहीं पड़ेगा, बल्कि सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। तो बातों को ध्यान से समझना है। एक दो सरल उपाय बताऊंगा, एक दो सावधानियां बताऊंगा, वह सावधानियां बरतना है, एक दो गलतियां नहीं करने हैं इस समय, और एक दो सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय भी आपको करना है। दोस्तों, ज्योतिष विद्याओं के अनुसार आपके राशि वालों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। न सिर्फ आपके राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है, बल्कि कैरियर के क्षेत्र में पद और सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों के रिश्ते परिवार के लोगों से बिगड़े हुए हैं, उनमें सुधार आएगा। घर में आनंदमय माहौल रहेगा। सबसे खास बात यह है कि आपके राशि वालों की सेहत भी एकदम फिट रहेगी। किसी तरह का रोग आपके पास नहीं भटकेगा। दूसरी ओर अगर आपके राशि के जातक के पुराने कार्य अटक रहे हैं, तो वह कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। कहीं कारोबार में इस राशि के लोगों को सफलता मिलेगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके व्यापार पर बरसेगी और खूब धन लाभ होगा। आपके राशि के जातकों को शरद पूर्णिमा के मौके पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। खास तौर पर जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। वहीं इस राशि के जातक को परिवार या संतान को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके और आपके संतान का भी समाज में काफ़ी मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। आपके राशि को लोगों की शरद पूर्णिमा पर किसी ऐसे इंसान से दोस्ती भी हो सकती है, जो भविष्य में आपके काफ़ी काम आएगा और उसके काफ़ी लाभ भी होगा। इसके साथ ही आपके राशि वालों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। तंगहाली खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, आज से लेकर के एक हफ्ता तक आपका जिंदगी में 4 चांद लगा रहेगा। इस समय आप जिस जिस जगह पर छलांग लगाना चाहते हैं लगा लें। जो भी कारोबार की शुरुआत करेंगे एकदम भरोसे से करें, उसमें काफ़ी सफलता हासिल होगा। हालांकि एक बात का खास ध्यान भी यहाँ पर रखना होगा कि शरद पूर्णिमा के मौके पर किसी सट्टेबाजी चीज़ों में पैसा निवेश न करें। यह समय सही नहीं रहेगा। सट्टेबाजी में या शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से इस समय आपको थोड़ा परहेज करना होगा। हालांकि दोस्तों, इस समय आप जिस भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नींव रखना चाह रहे हैं, आपके राशि के जातक इस समय शुरुआत कर सकता है। उसको काफ़ी लाभ और काफ़ी सफलता मिलेगा। इस समय आपके मामा पक्ष से भी आपको धन लाभ होने का संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में आकस्मिक धन के प्राप्ति के साथ साथ आपको इस समय कोई नई चीज़ भी मिल सकता है। इस समय आपको कुछ ऐसी चीज़ें हासिल हो सकता है जिससे आपका भाग्य बदल सकता है। जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, जो कबाड़ का कार्य करता है, मिट्टी का काम करता है, लोहे का काम करता है, उन्हें कोई सोना का मूर्ति या सोने का नाग या सोने का शिवलिंग भी हाथ लग सकता है। लेकिन यह बात किसी को बताना नहीं है। यह बात आपको अपने तक ही रखना है। और ध्यान दें, इसे बेचना नहीं है। भूल से भी ऐसा गलती करेंगे तो जीवन आपका तबाह हो जाएगा। यह बात दिलो दिमाग में सेट कर लें। इन्हें बेचना नहीं है। उन्हें घर ला करके साफ सुथरा करके लाल कपड़े में रख करके उनका पूजा करें। प्रतिदिन सुबह शाम नहा धो करके धूप अगरबत्ती जलाएं। सुबह नहाएं, शाम को ना नहा सकते हैं तो हाथ पैर धो के भी धूप अगरबत्ती दिखाएं। आप देखेंगे आपके जीवन काल में किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहेगा। आप जो भी अपने जीवन काल में हासिल करना चाहेंगे, सब कुछ आपको हासिल होगा। और आपके पास इतना धन संपत्ति होगा कि आप कई लोगों को सहायता करेंगे, गरीबों का मदद करेंगे। आपके घर में कोई भी आपसे कुछ भी मांगने आ जाए, उन्हें आप खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आपके पास इतना शक्ति होगा इस समय। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, शक्ति का पूजा हर जगह होता है। इस समय आपके पास शक्ति होगा। और जो लोग राजनीतिक में अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, उसको इस समय
बड़ा सफलता हासिल होगा, उसको इस समय बड़े पद में वृद्धि होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और जो लोग लंबे समय से सरकारी या प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं, वह प्रमोशन का लंबे समय से सोच रहे हैं, तो इस समय आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय आपके जो साथ में जो लोग कार्यरत हैं, वह कुछ लोग आपसे जलन का भावना रखेंगे, आपको नुकसान करने का प्रयास करेंगे, आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचेंगे। लेकिन आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से बच जाएंगे। लेकिन आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा और अपने हर कार्य पर आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे कोई भी छोटी मोटी गलतियां इस समय नहीं करने होंगे जिससे आपको नुकसान करने की चाह रखने वाले को सहायता मिल जाए और वह आपको नुकसान करने में सफल हो जाए। इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो भी स्त्री और पुरुष इस समय लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की चाह रख रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार असफल हो जा रहे हैं, तो इस समय सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। और अधिक सफलता मिलने का मैं वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपका भाग्य और भी बदल जाएगा। आप नौकरी चाहते हैं, नौकरी भी मिलेगा। आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो वह कार्य भी बनने लगेगा दोस्तों। लेकिन इस समय गजकेसरी राज्यों का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ इस समय सूर्य ग्रहण भी लग रहा है शरद पूर्णिमा के दिन। तो इस समय आपको कुछ खास गलतियां भी नहीं करना है। एक दो सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय भी करेंगे तो और काफ़ी लाभ होगा दोस्तों। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध और चावल की खीर बनाने की परंपरा है और इसे पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। मान्यता है इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और अमृत वर्षा करता है, जिससे उस खीर में चंद्रमा के औषधीय व देवीय गुण समाहित हो जाते हैं। लेकिन कई सालों बाद इस साल में शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसका सूतक काल दोपहर से ही प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में भोजन बनाना व ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इसके साथ ही ग्रहण काल में भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, इसके भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। चंद्र ग्रहण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देव का ध्यान लगाना चाहिए। आपका इष्ट देव महादेव है, जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आप पर न पड़े। ग्रहण के दौरान घर के बाहर कहीं नहीं निकलना चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण की किरणें मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हालांकि आपके राशि के जातक पर इस समय चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने से भी घर में सकारात्मक प्रभाव आता है और घर में काफ़ी लाभ भी होता है। घर में सुख शांति समृद्धि भी आते हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले घर में खाने पीने का चीज़ों में तुलसी जल रखना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के पत्तों को जिस स्थान पर रखते हैं वहाँ पवित्र हो जाता है, इसलिए तुलसी की पत्ते रख सकते हैं। सूतक काल व ग्रहण के दौरान शुभ मांगलिक कार्यों की रोक होती है, लेकिन आपके राशि के जातक को इस समय इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगी, इसलिए आप कोई नई कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन बनाना व ग्रहण करना भी अशुभ माना जाता है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप लंबे समय से आपको यहाँ पर लेकिन एक गलतियाँ पहले नहीं करनी है, वह बात समझ लें। आपका भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है इस समय, लेकिन अगर एक दो छोटे मोटे गलतियाँ करेंगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसलिए यह गलतियाँ आपको नहीं करने हैं। सबसे पहला बात, आप जब भी पैर हाथ धोते हैं तो कुछ लोग गलतियां करते हैं। आधा पैर धोते हैं, एड़ी की तरफ से सूखा रह जाता है, यह गलतियां आपको नहीं करने हैं। अगली बात, आप कहीं पर कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कोई मांगने आ जाए तो उनके साथ गलत व्यवहार या उनका अपमान नहीं करना है। आपसे हो सके दे दें, ना हो सके अगर देने के लायक नहीं है तो मना कर दें, लेकिन कभी भी अपमान ना करें, यह गलती आपको नहीं करना है, इससे भाग्य आपका खराब होता है। और आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पैसा नहीं रखना है, उनके साथ ठगी नहीं करना है। उनका पैसा जितना होता है उन्हें पैसा दे दें और खुश करके घर से भेजें। ऐसा करने से आपका भाग्य में सुधार होगा, नहीं तो आपका भाग्य और भी खराब होगा और किस्मत आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी मजबूर व्यक्ति आपके पास आता है तो उनका अपमान ना करें, उनके साथ अभद्र व्यवहार ना करें। अगली बात, आपके घर के पास कोई जानवर या पशु आता है, गाय, चूहा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चाहे कुछ भी आ जाए तो उन्हें मारे पीटे नहीं। आपके पास कुछ हो खिलाने योग्य तो खिला दें
और नहीं खिलाने योग्य है, आपके पास कुछ भी ना हो तो आप उन्हें जाने दें, मारे पीटे नहीं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, इससे भी आपका भाग्य खराब होता है। अगली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरत को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में देवताओं के समय से ही औरतों का काफी सम्मानजनक माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे राधे राधे, राधे कृष्ण, शंकर गौरी शंकर, राधे कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरतों का देवियों समान स्वरूप माना गया है, काफ़ी सम्मान होता है। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन काल में किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, अभद्र बातें नहीं करनी है, अपशब्द नहीं बोलना है। इससे आपका भाग्य काफ़ी खराब होता है और माँ लक्ष्मी आपको सहयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होते हैं। ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करने हैं। और दोस्तों, अगली बात, आपका भाग्य का पूरा साथ मिलने के लिए आपको सूर्य उदय होने से पूर्व जगना है। जगने के बाद आपको कुछ बोलने से पहले, जमीन पर कदम रखने से पहले आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को अच्छे से देखना है, दोनों हाथों को, रेखाओं को देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पे घुमाना है। यह कार्य आपको 3 बार करना है प्रत्येक दिन। उसके बाद आप चाहें तो मन की शांति के लिए गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं 5 बार। उसके बाद आपके घर में कोई म्यूजिक हो, कोई बाजा हो बजाने के लिए, तो उसमें आप हनुमान चालीसा सुबह सुबह अवश्य बजाएं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगा, आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपका दिन शुभ होगा। घर में जो भी कार्य को करेंगे उसमें सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। हर एक कार्य में आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, आप बेरोजगार हैं, कारोबार नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना तो है ही, उसके बाद और पहले जग करके सारा कार्य करके आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। उगता है, हमें दिखाई देर से देता है, लेकिन सूर्य पहले ही उग जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो उगने से थोड़ा देर पहले ही जल अर्पित करें। उसका मतलब होता है कि उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा पाप लगता है। इसके लिए सामने कोई बड़ा बर्तन रखें या फिर ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें। इसके बाद देखेंगे आपका भाग्य में बदलाव होगा। आप जो भी नौकरी या कारोबार करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इससे आपका बनते बनते जो कार्य बिगड़ जाते थे वह कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे और काफी लाभ भी होगा आपको। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।